दुआ जहरा को ज़हीर ने किस तरह से अपने जाल में फंसाया, ज़हीर जैसे 2 नंबर लड़कों की क्या निशानियां होती हैं, ज़हीर जैसे मुनज़्ज़म गिरोह किस तरह से अपनी वारदात डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनेद आदिल। आजकल ज़हीर जैसे मुनज़्ज़म गिरोह छोटी बच्चियों को अपने जाल में फंसाने के लिए जो सबसे बेहतरीन टूल इस्तेमाल करते हैं वो है सोशल मीडिया। लेकिन चूँकि सोशल मीडिया पर साइबर क्राइम की बड़ी खास नज़र होती है, तो इस जैसे मुनज़्ज़म गिरोह बहुत से दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की तलाश में होते हैं। पबजी जैसी गेम आती है और इन्हें जब इल्म होता है कि इस गेम के अंदर चैटिंग की भी सहूलत मौजूद है, तो इस जैसे मुनज़्ज़म गिरोहों की तो जैसे ईद हो जाती है। पबजी क्या है? पबजी एक ऐसी ऑनलाइन गेम है जिसमें बहुत से लोग आपस में गेम खेलते हैं और आपस में ऑनलाइन बातचीत भी कर रहे होते हैं। ये लोग इस गेम के अंदर एक ग्रुप की सूरत में आते हैं और इनका मकसद गेम खेलना नहीं होता, इनका मकसद किसी ऐसी छोटी बच्ची को टारगेट करना होता है जिसका ये बड़ी आसानी से ब्रेन वॉश कर सके। ये उनके साथ गेम खेलते हैं और बातों ही बातों में उनकी ब्रेन वॉशिंग शुरू कर देते हैं। चूँकि पबजी या कोई भी दूसरी ऑनलाइन गेम जब हम खेलते हैं तो हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि उसे कोई प्राइज़ मिले, रिवॉर्ड मिले, तो ये गिरोह उन्हें लालच देते हैं कि आप हमारे साथ खेलें, तो हम आपको कुछ ऐसे रिवॉर्ड्स देंगे इस गेम के हवाले से जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपकी गेम इम्प्रूव हो जाएगी। आपने देखा कि पबजी एक ऐसी गेम है जिससे लोग जुनून की हद तक मोहब्बत करते हैं और इस गेम के पीछे लोगों ने अपनी फैमिलियों तक को कत्ल कर दिया। आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि लोग पबजी किस जुनून की हद तक खेलते हैं। और अगर किसी को लालच दिया जाए कि आप अगर गेम खेलेंगे तो आपको रिवॉर्ड देंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उसकी बातों में या चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आएगा। इस केस में भी ज़हीर अपने ग्रुप के साथ मामूल की तरह गेम खेलने आया और जब इसने देखा कि एक 15 से 16 साल की मासूम दुआ जहरा ये गेम खेल रही है, इन्होंने उसके साथ गेम खेली, उसके साथ ऑनलाइन बातचीत शुरू की और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी ब्रेन वॉशिंग शुरू कर दी। ब्रेन वॉशिंग के बाद इन्होंने कुछ दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए उससे प्रॉपर तौर पर राब्ते का आगाज़ किया और फिर उसे बहला फुसला कर अपनी बातों में ले आए। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आज से पहले आपने नहीं सुनी होंगी। ज़हीर जैसे 2 नंबर लड़के की पहचान कैसे की जाती है, मैं आज आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स रखूंगा जिसके बाद आप ये नतीजा अखज़ करने के काबिल हो जाएंगे कि ज़हीर और एक 2 नंबर लड़के की खुसूसियात में किस कदर मुमासलत है। एक 2 नंबर लड़का जो होता है वो जब भी किसी लड़की से बात करेगा तो उसके पीछे पड़ जाता है, वो उससे हर वक्त बात करने की कोशिश में होता है। मैं इसकी मिसाल कुछ देता हूँ कि आप अगर कोई एक बड़ा अच्छा लड़का है और जिसकी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो किसी लड़की से अगर बात करता है और वो आगे से उससे बात करने से इनकार करती है, तो वो लड़का शायद पीछे हट जाता है और उसके लिए उसकी इज़्ज़त नफ्स सबसे पहले होती है। लेकिन इस तरह के जो 2 नंबर लड़के जिनकी अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, ये उस लड़की के पीछे पड़ जाते हैं। अगर वो बार बार इनकार भी करे उसके बावजूद उसके पीछे पड़ जाते हैं और बस किसी तरह से इनकी कोशिश होती है कि वो लड़की इनके साथ बात करे और वो बात को मज़ीद तूल दिया जा सके और बात का जो इनका ताल्लुक है वो आगे बढ़ता जाए। इस केस में भी यही हुआ कि ज़हीर साहब दुआ जहरा से बातचीत करते हैं और बात करने के लिए मुख्तलिफ रास्ते ढूंढते हैं। इतनी बातचीत इन्होंने इनके साथ की कि ये उन्हें कराची से लाहौर लाने के लिए कराची भी चले जाते हैं। और ये रिपोर्ट से साबित भी हुआ है कि जिस दिन दुआ जहरा कराची से लाहौर आई, उस दिन ज़हीर साहब की जो लोकेशन थी वो कराची में थी। तो आप अंदाज़ा करें कि ये दुआ जहरा के पीछे पड़ गया था और इसकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि किसी तरह ये दुआ जहरा को कराची से लाहौर लाए और उसके बाद अपने जाल में फंसाएं। नंबर दूसरी जो खुसूसियत है वो ये कि इस तरह के लड़के आपसे मुलाकात के ख्वाहिशमंद होते हैं। इनकी सिर्फ एक कोशिश होती है कि आप किसी ना किसी तरह इनसे मुलाकात करनी चली जाए। इस केस में भी आपके सामने है कि ज़हीर साहब उन्हें लेने के लिए कराची पहुंच जाते हैं। 1200 किलोमीटर दूर दुआ जहरा को लेने ज़हीर साहब जो कहते हैं कि मैं महाना 80,000 कमाता हूँ, मैंने अभी तो FSC प्री मेडिकल किया, वो बच्ची को लेने कराची पहुँच जाते हैं 1200 किलोमीटर और बच्ची को कराची से लेकर लाहौर ले आते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इस जैसे जो लड़के हैं जो मुलाकात करने के ख्वाहिशमंद होते हैं या किसी तरह कोशिश में होता है कि आप उनके साथ मिल लें, आप उनके साथ कहीं बाहर सैर पर चली जाएँ, तो इस केस में भी ये सब खसूसियात आपके सामने हैं कि ज़हीर साहब और जो 2 नंबर लड़के हैं उनकी आप आपस में मुमासलत देख सकते हैं। तीसरी निशानी कि इस तरह के लड़के आपको इमोशनली ब्रेन वॉश या इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पर कि अगर आप आज मुझसे मिलने नहीं आएंगे तो मैं खुदकुशी कर लूँगा, अगर आज आप मुझसे मुलाकात के लिए नहीं आ सकेंगी तो शायद आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा, अगर आप मुझसे शादी नहीं करेंगे तो मैं उसी दिन अपनी जान ले लूँगा। तो ये वो खसूसियात है। और इस केस में देखें कि ज़हीर साहब दुआ जहरा के ज़हन में डाल रहे हैं
और दुआ ज़हरा ज़हीर की, चूँकि आजकल जो बयानी है वो सारे दुआ ज़हरा बोल रही है, ज़हीर की ज़ुबान बोल रही है, और वो कह रही है कि अगर मुझे ज़हीर से जुदा करने की कोशिश की जाए तो मैं खुदकुशी कर लूँगी, मैं अपनी ज़िंदगी का खुद अपने हाथों से खात्मा कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि ज़हीर जैसे जो लड़के हैं और जो 2 नंबर लड़के हैं वो किस कदर आपस में उनकी जो खसूसियात है मिलती जुलती हैं, और ये किस तरीके से लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं। इसके अलावा भी कई खसूसियात होती हैं कि ये उन लड़कियों से मुलाकात के ख्वाहिशमंद होते हैं, उनसे पैसों की डिमांड करते हैं। और इस केस में भी दुआ ज़हरा चूँकि एक बड़ी अमीर फैमिली से ताल्लुक़ रखती है और ज़हीर की फैमिली किस क्लास से बिलोंग करती है वो सब आपके सामने है। तो वक्तन फ़वक्तन अब उसने निकाह भी कर लिया था और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने उसकी फैमिली से पैसों की डिमांड भी शुरू कर देनी थी। तो आप अंदाज़ा करें कि इस तरह के जो मुनज़्ज़म गिरोह हैं ये किस तरह आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए, चूँकि दुनिया या ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे ज़्यादा एक्टिव हैं, ये वहाँ से उनके साथ बातचीत करते हैं, उनको इमोशनली ब्रेन वॉश करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में लेके आते हैं, और फिर जब उनके जाल में प्रॉपर तौर पर फंस जाते हैं फिर उन्हें वो उनके घर से लेने चले जाते हैं, और फिर उसके बाद बेचते हैं, दूसरी जगह बेचते हैं, फिर जिस्म फरोशी के अड्डों पे, और फिर पता नहीं कहाँ कहाँ उनकी जो इज़्ज़तें हैं उन्हें रौंदा जाता है और उनकी इज़्ज़तों के साथ खेला जाता है। लेकिन इस केस में इस चीज़ की खुशी है कि दुआ ज़हरा के जो वालिदैन है वो डटे रहे, वो अपने केस पर खड़े रहे, उन्हें अपनी बच्ची की जो इज़्ज़त है वो बचा ली है, और अपनी बच्ची की नहीं, उन्होंने पूरे पाकिस्तान की जो बच्ची हैं उनकी इज़्ज़तों की हिफाजत की है। और अल्लाह ताला से दुआ कि उन्हें सलामत रखे और जल्द अज जल्द ज़हीर को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए, और सिर्फ ज़हीर को नहीं, ज़हीर के साथ जिसका ग्रुप है और इसके अलावा जो इनकी एक पूरा नेटवर्क है जिसमें पता नहीं कितने लातादाद गिरोह हैं जो पूरे पाकिस्तान में बच्चियों को इस तरह अपने जाल में फंसाते हैं और फिर उसके बाद उनको आगे बेच देते हैं। उन सबको कैफ़े किरदार तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, आने के बाद।